हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 27 अगस्त 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज का दिन बहुत ही खास है। आज की चतुर्थी तिथि गणेश चतुर्थी है। आप सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज से ही गणपति महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है और गणपति स्थापना के लिए दो अति शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। एक तो सुबह 11:10 से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरा मुहूर्त रहेगा दोपहर के समय 3:45 से शाम को 6:45 तक। मैंने आपको कल शाम को डीएलएस न्यूज चैनल पर बताया था अपडेट में कि गणपति स्थापना के दौरान गणपति पूजा के लिए क्या क्या पूजा सामग्री का इस्तेमाल करना है और गणपति स्थापना की पूरी विधि क्या रहेगी। एक चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर चावल रखें, फिर उस पर तांबे का चौड़ा बर्तन रखें, उस पर फिर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उस पर गणपति जी की स्थापना करें। वहीं घर के लिए अगर आप गणेश जी की मूर्ति ला रहे हो तो 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए और मिट्टी से बने गणेश की मूर्ति लाना ही अति शुभ माना जाता है। और घर पर लाई जाने वाली गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। और भी दोस्तों ज्यादा जानकारी आप इस वीडियो में देख पाएंगे। गणपति जी की स्थापना किस दिशा में करनी चाहिए, क्या विधि वगैरह रहेगी, ठीक है ना। आप सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। भगवान श्री गणेश आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनाए रखें, आपकी हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो, आपके जीवन के दुख दर्द संकट पीड़ा हरेंगे। श्री गणेश से मेरी यही प्रार्थना है। तो चलिए गणपति बप्पा मोरिया का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपना आज की खबरों की तरफ। देखिए, गणपति महोत्सव के दौरान देश भर के कई गणेश मंदिरों में 56 भोग लगाया गया और आज गणेश चतुर्थी के मौके पर शेयर बाजार भी बंद रहेंगे। एनएसई बीएसई की वेबसाइट के मुताबिक स्टॉक मार्केट में आज छुट्टी रहेगी। इसके अलावा भी देश भर में कई जगहों पर स्कूल, कॉलेज, बैंक वगैरह भी बंद रहने वाले आज गणेश चतुर्थी के मौके पर। और महाराष्ट्र मुंबई में देखिए, गणपति उत्सव के लिए 17,500 से भी ज्यादा कर्मियों को तैनात करेगी मुंबई पुलिस। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप कल एक बड़ी दुख भरी दुर्घटना हो गई। जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी के अर्धकुमारी में लैंडस्लाइड की घटना हुई, जिसमें अब तक 7 लोगों की जान जाने की खबर है। 14 से ज्यादा घायल हो गए। इस घटना के बाद वैष्णो देवी यात्रा को भी रोका गया और जम्मू में तवी नदी के पास सड़क भी धंस गई, जिसमें कई गाड़ियां भी गिर गईं। और इस घटना के बाद सरकार और प्रशासन ने जम्मू में लोगों को घरों से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी और कहा कि हालात सुधरने तक अपने घरों में ही बने रहें। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास ये बड़ी भूस्खलन की घटना देखी गई। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही। आज से भारत पर लागू होगा अमेरिका का 25% अतिरिक्त टैरिफ। अमेरिका की ट्रंप सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अभी तक भारत पर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगा रखा था, तो अब आज से ही और 25% लगेगा, यानी भारत पर अब टोटल 50% अमेरिकी टैरिफ लगने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार की तरफ से इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इतने भारी भरकम टैरिफ की वजह से हमारे भारत में एक्सपोर्ट में गिरावट आने की संभावना है, जिससे कई लोगों की नौकरियां जाने का भी खतरा मंडरा रहा है। सरकार की भी कमाई घटेगी और भी इस टैरिफ के कई बैड इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। और अमेरिका द्वारा इतना भारी टैरिफ लगाने पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी बयान दिया और बोले कि अगर ये बढ़ा हुआ टैरिफ लागू हुआ तो प्रभावित क्षेत्रों को वित्तीय मदद मुहैया कराएगा आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक की तरफ से भी देश के व्यापारियों, कारोबारियों, एक्सपोर्टर्स को मदद दी जाएगी। और इधर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकालने का प्लान बनाया है। निर्यातकों को राहत देने की तैयारी में है केंद्र सरकार। जल्द ही लागू होगी आपात ऋण गारंटी योजना। चमड़ा, कपड़ा और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को राहत देने के लिए बीते दिन पीएमओ के उच्च स्तरीय बैठक भी हुई और इसमें देश के एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए आगे का प्लान भी बनाया गया। चलिए अगली खबर देखिए। गेहूं के भाव अब नहीं होंगे बेकाबू। सरकार ने स्टॉक लिमिट रखने के लिए कुछ सख्त नए नियम लागू कर दिए हैं। दरअसल गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कारोबारियों, व्यापारियों के लिए नए स्टॉक नियम लागू किए हैं। जमाखोरी यानी गेहूं की कालाबाजारी पर अब शिकंजा कसा जाएगा और गेहूं को लेकर जो केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया, इससे महंगाई पर लगाम लगेगी। अगले साल 31 मार्च 2026 तक ये नया नियम लागू रहेगा। थोक और खुदरा यानी रिटेल और होलसेलर दोनों ही तरह के विक्रेताओं के लिए गेहूं की स्टॉक लिमिट को घटा दिया सरकार ने और इस नई लिमिट के मुताबिक अब थोक विक्रेताओं को अधिकतम 3,000 के बजाय 2,000 टन तक ही गेहूं का स्टॉक रखने की अनुमति होगी, यानी होलसेलर्स को। और जो खुदरा विक्रेता हैं वो भी अपनी प्रत्येक दुकान पर 10 टन के बजाय अब 8 टन ही गेहूं का स्टॉक रख पाएंगे। ये सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। सोने चांदी के भाव की महंगाई पर आ रही है। मजबूत मांग के बीच चांदी में 3,000 रुपए तक का उछाल देखा गया और एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है चांदी। 1,18,000 रुपए प्रति किलो के सर्वकालिक उच्च स्तर पर, यानी नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है चांदी। और सोने की कीमत भी 600 रुपए बढ़कर 1,770 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। पेंशन सिस्टम में सरकार ने बड़ा बदलाव किया और कर्मचारियों को यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने की छूट दी है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम से एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में स्विच कर पाएंगे। वित्त मंत्रालय की तरफ से एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम चुनने का ये अवसर दिया गया। अब इसमें देखिए, एक तो कर्मचारियों को सिर्फ एक ही बार ये मौका मिलेगा, एक ही बार वो ऑप्शन चूज कर पाएंगे। और ये स्विच करने से क्या बदलेगा, तो जो कर्मचारी यूपीएस छोड़कर एनपीएस में शामिल होंगे उन्हें अब गारंटीड पेंशन की सुविधा नहीं मिलेगी। इसके बजाय
बजाय केंद्र सरकार उनके एनपीएस अकाउंट में अतिरिक्त 4% योगदान देगी। और कौन ऐसे कर्मचारी हैं जो इसमें स्विच नहीं कर पाएंगे, जिन पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है, जो बर्खास्त किए जा चुके हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ी है। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी दोनों ही इंडियन नेवी में शामिल हुई है। और अच्छी बात यह कि ये दोनों ही हमारे स्वदेशी युद्धपोत हैं, मतलब मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की ये बहुत ही अच्छी पहल है। दुश्मन के रडार में भी नहीं आएंगे, ये बहुत ही आधुनिक तकनीक से बनाए गए हैं। ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइलों से लैस हैं। तो बीते दिन इन दोनों को ही इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। और इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि नौसेना ने स्वदेशी F-35 युद्धपोत कमीशन किया है। और ये दोनों जो युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं, इनकी क्या खासियत है, इनके बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। इंडियन नेवी की ताकत कितनी बढ़ेगी इससे। इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री ने एक और ऐलान करते हुए कहा कि अब विदेशों पर निर्भरता खत्म होगी, भारत में ही बनेंगे नौसेना के सभी जहाज। और इंडियन नेवी पर एक और अपडेट आ रहा, समुद्री सुरक्षा प्रबंधन की मेजबानी करेगी नौसेना। हिंद महासागर के 18 देशों के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। आज 27 और कल 28 अगस्त को 2 दिन कोच्चि में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के तहत इमर्जिंग लीडर्स पैनल डिस्कशन का आयोजन कर रही है भारतीय नौसेना। और इसमें दुनिया भर के 18 देशों के युवा नौसेना अधिकारी शामिल होंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। सरकार के न्यू गेमिंग एक्ट के बाद अब प्रोबो कंपनी ने अपने यूजर्स से खातों में पड़ी शेष राशि निकालने की अपील की है। आरएमजी सेवाओं के बंद होने के बाद प्रोबो, जो कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, आपको पता होगा, तो इसमें जिन भी यूजर्स का अकाउंट है और वॉलेट में अगर पैसे पड़े हैं तो अपने खाते में उनको विड्रॉल कर लें, क्योंकि ड्रीम 11, प्रोबो, विंजो जैसे सारे गेमिंग एप्स अब बंद होने वाले हैं। सरकार के न्यू ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की वजह से एक रिपोर्ट सामने आ रही कि ये ऑनलाइन गेमिंग बैन होने से आईपीएल को भी 1500 करोड़ का झटका लगेगा। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट से होने वाली कमाई में 25% तक की गिरावट देखने को मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। इस साल 2025 से ही अब हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस बार के लिए आयुर्वेद दिवस का विषय यानी थीम जो रखी गई है वो है लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन को हरी झंडी दिखाई। 100 से ज्यादा देशों में निर्यात होगा। और पीएम मोदी ने ये हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि दुनिया में अब मेड इन इंडिया लिखी हुई ईवी चलेगी। मारुति कंपनी की ये पहली ईवी को पीएम ने हरी झंडी दिखाई। गुजरात प्लांट से जो इलेक्ट्रिक कारें बनेगी, यहाँ से दुनिया के 100 देशों को निर्यात की जाएगी, यानी एक्सपोर्ट की जाएगी। जैसे यूरोप और जापान में भी ये निर्यात होगा। पीएम बोले कि अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के दौरान लोगों ने कुछ यूं स्वागत किया, हाथों में आरती की थाली, आंखों में आंसू। पीएम मोदी को देख रो पड़ी एक महिला। अहमदाबाद में पीएम मोदी के रोड शो में कई इमोशनल मोमेंट देखने को मिले। 25-26 अगस्त 2 दिन पीएम मोदी गुजरात दौरे पर रहे और इस दरमियान ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी ने जो ये मारुति की कार को हरी झंडी दिखाई, ये कार विटारा, मारुति विटारा, इसको एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ किया और ये इसके प्लांट की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, और वहीं अपने गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में ग्रीन मोबिलिटी पहल का भी उद्घाटन किया। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, भारत के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान बोले कि अगर शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहें। भारत शांति प्रिय देश है लेकिन शांतिवादी नहीं है। मध्य प्रदेश के महू में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। दुश्मन गलतफहमी में न रहें। देश की सेनाएं हमेशा युद्ध के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया सीडीएस अनिल चौहान ने। चलिए अगला अपडेट आ रहा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हायर एजुकेशन के 21 टीचर्स चुने गए अलग अलग राज्यों से, जिसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश वगैरह कई राज्यों के टीचर शामिल हैं। और वही खबर आ रही, 2020 दिल्ली दंगों में 6 लोग बरी हुए। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के अधिकारों का हनन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि सीमा से सटे इलाकों से अवैध धार्मिक अतिक्रमण हटाएं, यहाँ जनसंख्या परिवर्तन चिंता का विषय है। और वही खबर देखिए, बीजेपी शासित राज्य बोले कि कोर्ट बिलों को मंजूरी नहीं दे सकता, ये सिर्फ गवर्नर या राष्ट्रपति का ही अधिकार है, अदालतें समय सीमा तय नहीं कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन राष्ट्रपति और राज्यपालों के बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए डेडलाइन लागू करने वाली याचिका के मामले पर सुनवाई हुई और इस दरमियान बीजेपी शासित राज्यों ने यह बयान दिया। और वही खबर देखिए, आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी ने छापेमारी की। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम में 12 और ठिकानों पर भी तलाशी ली गई। केजरीवाल बोले कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। वही देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि सभी की श्रद्धा का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। 40,000 साल से अखंड भारत का डीएनए एक ही है। दरअसल आरएसएस संगठन के 100 साल पूरे होने के मौके पर 26 से 28 अगस्त तक दिल्ली में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा और संघ ने इसका शीर्षक रखा है 100 वर्ष की संघ यात्रा, नया क्षितिज। और वही देखिए, आरएसएस की प्रार्थना गाने को लेकर विवाद के बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके कुमार ने भी फिर से सफाई दी। डीके शिव कुमार बोले कि गांधी परिवार मेरा भगवान है, मैं उनका भक्त हूँ, आखिरी सांस तक कांग्रेसी रहूंगा। आरएसएस प्रार्थना से किसी को ठेस पहुंची हो तो माफी है। इधर प्रियंका गांधी ने भी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में कहा कि वोट चोरी हुई तो आपकी पहचान चली जाएगी। राहुल गांधी ने भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने 40-50 साल सरकार चलने की बात कही है क्योंकि वोट चुरा रहे हैं। और वही देखिए, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 28 अक्टूबर
दिसंबर को होगी। और वहीं खबर देखिए, चंडीगढ़ में आरएसएस ऑफिस को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है क्योंकि इसको बम से उड़ाने की धमकी मिली। इलाका सील किया गया। यहाँ आने वाले चाय वाले तक भी अब सीसीटीवी में कैद रहेंगे। और वहीं देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले, पुलिस के डर से गैंगस्टरों ने हरियाणा राज्य छोड़ा। हुड्डा सरकार में पुलिस थाने में रेप हुआ। मंत्री ने दैनिक भास्कर ऐप की खबर भी लहराई। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी जमकर हंगामा देखा गया पक्ष विपक्ष के बीच। और वहीं दोस्तों, हरियाणा भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले पर भी अब इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। देर रात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की मंजूरी के बाद फाइल भेजी गई। डीजीपी समेत 3 लोग इस केस की अहम कड़ी बने हैं। वहीं मनीषा की मौत पर अब प्लेवे स्कूल संचालक भी सामने आए। बोले कि उस दिन आधे घंटे लेट निकली थी मनीषा। आइडियल नर्सिंग कॉलेज की बस में आती जाती है वो। चलिए अगली खबर देखिए, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में भी एक मामला देखा गया। डीएमके नेता के बेटे ने अन्नामलाई से मेडल नहीं लिया। 13 दिन पहले डीएमके नेता की पत्नी ने भी गवर्नर से डिग्री नहीं ली थी। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही, गुजरात में 10 गुमनाम चुनावी दलों को 5 साल में 4300 करोड़ का चंदा मिला, लेकिन चुनाव रिपोर्ट में उन्होंने खर्च किए सिर्फ 39 लाख रुपए और ऑडिट रिपोर्ट में तो ये भी सिर्फ 3500 रुपए बताया गया। देखिए मतलब कितनी फर्जी पॉलिटिकल पार्टियां चल रही हैं और डोनेशन का कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला चल रहा है। ये टॉप 10 दलों को जो दान मिला, खर्च और उनका चुनाव में प्रदर्शन भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, मुकेश अंबानी के वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर वनतारा की अब जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एसआईटी बनाई। हथिनी की शिफ्टिंग से ये विवाद शुरू हुआ था। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, मच्छर मारने के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू हुई। दिल्ली नगर निगम और रेलवे ने एक साथ मिलकर मच्छरों को मारने के लिए मॉस्किटो टर्मिनेटर नाम से ये नई ट्रेन शुरू की है। ये ट्रेन सितंबर के अंत तक चलेगी। और ये ट्रेन कैसे काम करेगी देख सकते हैं आप। इसमें एक पावरफुल स्प्रेयर लगाया गया जो कि आसपास के इलाकों में धुएं की तरह स्प्रे करेगा और इससे मच्छरों के लार्वा मरेंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा के नारनौल में लॉजिस्टिक हब निर्माण के लिए टेंडर जारी हुआ। 765 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 20 लाख रेलवे कंटेनर को हैंडल करने की क्षमता होगी इसकी। और सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला देखिए, सजा, मुआवजा या बरी आदेश के खिलाफ पीड़ित कर सकेंगे अपील। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और पीड़ितों और उनके उत्तराधिकारियों को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार भी दिया है। जबकि अब तक के नियम के मुताबिक केवल दोषी और राज्य सरकार को ही अपील करने का अधिकार था, लेकिन अदालत ने कहा कि जिस तरह दोषी को अपील का अधिकार है उसी तरह पीड़ित को भी सुनवाई का अधिकार होना चाहिए। और वहीं देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट, सेल्फी लेने की सनक ने सैकड़ों लोगों की जानें ली और इस मामले में भारत टॉप पर है। दरअसल 2014 से लेकर इस साल तक भारत में 271 हादसे हुए, जिनमें 214 मौतें हुई। ये वो हादसे थे जो केवल सेल्फी लेते दौरान हुए, समझ रहे हो। दुनिया भर में सेल्फी से संबंधित मौत की घटनाओं का ये विश्लेषण किया गया और इसमें ये रिपोर्ट सामने आ रही है। आजकल सोशल मीडिया के दौर में परफेक्ट सेल्फी लेने के चक्कर में युवा जो है अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। मैंने आपको कल ही एक खबर बताई थी। रील और वीडियो वगैरह बनाने के चक्कर में एक युवक झरने में बह गया, तेज धार में अचानक से बाढ़ आ गई। तो इस तरह के जानलेवा स्टंट क्यों करते हैं युवा, समझ में नहीं आता। आए दिन ऐसी कई खबरें देखने को मिलती रहती हैं, राइट। तो ऐसी लापरवाहियां ना करें और सेल्फी और रील बनाने के चक्कर में जान जोखिम में ना डालें। चलिए अगली खबर देखिए, दिवाली और छठ के लिए हवाई सफर अभी से महंगा हो चुका। 94% तक महंगी मिल रही है फ्लाइट टिकट। मतलब आने वाले त्योहारी सीजन दशहरा, दिवाली, छठ वगैरह से पहले ही फ्लाइट कंपनियों ने अपने हवाई किराए के दाम लगभग दुगुने कर दिए हैं। देश भर के कई राज्यों के रूट पर घरेलू फ्लाइट्स की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है। भारतीय स्टॉक मार्केट के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने पहली बार दुनिया के टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंज में अपनी जगह हासिल की है। निवेशकों का भरोसा और ब्रांड वैल्यू में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। ये डेटा आप देख सकते हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारतीय उद्योगों को FY26 यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 क्वार्टर 2 में 5 से 6% तक राजस्व बढ़ोतरी का अनुमान है। इकरा की तरफ से रिपोर्ट में दावा किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार लाएगी कैंसर के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस और इससे सरकार और मरीजों को दोनों को फायदा मिलेगा। भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसका खर्च इतना ज्यादा होता है इलाज का कि आम आदमी तो इसे सहन भी नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि अब सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए नई स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। राज्यसभा की याचिका समिति ने हाल ही में अपनी 163वीं रिपोर्ट में भी ये सुझाव दिया है कि कैंसर मरीजों के लिए डायग्नोस्टिक पैकेज तैयार किए जाएं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जैसे 42 जरूरी कैंसर रोधी दवाओं पर एनपीपीए ने 30% प्रॉफिट मार्जिन की लिमिट तय की है, वैसे ही अन्य वैक्सीन वगैरह पर भी प्राइस लिमिट तय होनी चाहिए। तो जल्दी आपको कैंसर के इलाज पर सरकार की तरफ से ये राहत भरा फैसला देखने को मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, किसानों की किस्मत बदलने वाली है। देश के इस राज्य में बन रही सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सिंचाई परियोजना, जिससे किसानों को साल भर पानी मिलेगा। दरअसल झारखंड के दुमका जिले में ये रानीश्वर प्रखंड के मुरुगनी गाँव में 1313 करोड़ रुपए की लागत से किसानों की सिंचाई के लिए अंडरग्राउंड मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू की जा रही है। और वही खबर आ रही दोस्तों, एप्पल कंपनी अब महाराष्ट्र पुणे में 4 सितंबर को अपना चौथा रिटेल स्टोर खोलने वाली है। वहीं आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि इंस्टेंट नूडल्स यानी मैगी वगैरह इस तरह के नूडल खाने के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है। न्यूट्रिशनिस्ट यानी जो डाइट स्पेशलिस्ट वैज्ञानिक है, उन्होंने चेतावनी दी है कि ज्यादा नूडल्स वगैरह और फास्ट फूड खाने से बीपी बढ़ेगा और इन्फ्लेमेशन की समस्याएं भी होती है। तो इसलिए इस तरह की चीजें जितना हो सके कम खाया करें, है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें
देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, आज गणेश चतुर्थी के मौके पर महाराष्ट्र मुंबई में भी मानसून के संग उत्सव का माहौल रहेगा। मौसम विभाग ने 31 अगस्त और 1 सितंबर के लिए भी मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वैसे अभी देश के 14 राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन ने भी मुश्किलें बढ़ा रखी हैं लोगों की। अगले 5 से 7 दिन और भी भारी बारिश की आशंका बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी मूसलाधार बारिश के आसार हैं। बाढ़ का खतरा मंडराया, हालात और भी बिगड़ने के आसार रहेंगे। जम्मू में तो देखिए, बाढ़ के खतरे के कारण लोगों के रात के समय में आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई। जम्मू संभाग में आज स्कूल वगैरह भी बंद रहेंगे। बारिश के चलते जम्मू के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। कुछ और राज्यों के मानसून के अपडेट देखिए। राजस्थान में भी 27 से 28 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी, 25 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। अभी भी राजस्थान की कुछ तस्वीरें देखिए। बांसवाड़ा में 6 इंच बारिश हुई बीते दिन। 4 जिलों में हाई अलर्ट है। रामदेवरा में दीवार गिरी। जालोर में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। उदयपुर में फतेह सागर बांध के भी गेट खोले गए। सीकर की भी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सीकर में एक बांध टूटा, जिसके चलते घरों और स्कूलों में गंदा पानी भर गया। खेत भी डूबे। बीमारी फैलने का खतरा बढ़ने लगा। नेशनल हाईवे पर भी पानी भरा हुआ। दावा किया जा रहा है कि 40 सालों बाद राजस्थान के कई जिलों में ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है। और बीते दिन जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी की अर्धकुमारी में लैंडस्लाइड की घटना भी हुई। मैंने आपको बताया था, अब तक 7 लोगों की जान चली गई इसमें। वहीं छत्तीसगढ़ के मानसून का अपडेट देखिए। मंत्री अग्रवाल के बंगले में भी घुसा बारिश का पानी। बिजली गिरने से 8 भैंसों की मौत हो गई। बिलासपुर में बाढ़ में कुछ बच्चे भी बह गए। 26 जिलों में अभी भी हाई अलर्ट है। और इधर देखिए, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में 20 घर और दुकानें, रेस्टोरेंट ब्यास नदी में बह गए। टोल प्लाजा भी जलमग्न हुआ। 4 पुल टूटे। मंदिरों तक पहुंचा पानी। मंडी में भी 2 बिल्डिंगें गिर गई। उत्तर प्रदेश के मानसून की स्थितियां देखिए। प्रयागराज में 450 घर डूबे। चौथी बार लोगों ने पलायन शुरू किया। उन्नाव में 14 करोड़ से बना बांध भी गंगा में बह गया। लखनऊ समेत यूपी के 20 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी है। बिहार की मानसूनी स्थितियां देखिए। नवादा, मुंगेर और गोपालगंज में भारी बारिश चल रही है। 7 जिलों में बाढ़ की वजह से 8 लाख लोग प्रभावित हैं। पटना से सटे 6 गाँव में हालात और भी बिगड़े हुए हैं। और इधर देखिए, हरियाणा के भिवानी के मंदिर पर भी बिजली गिरी। झज्जर में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। फतेहाबाद में रोडवेज बस फंसी। पंचकुला में बाइक सवार व्यक्ति पर भी पेड़ गिर गया। मध्य प्रदेश में भी बरगी डैम के 9 और तवा बांध के 3 गेट खोले गए। रतलाम में तेज बारिश चल रही। चौराहों पर भरा पानी। मंदसौर में सिवना नदी भी उफान पर चल रही है। और पंजाब में भी भारी बारिश के चलते अब 30 अगस्त तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 7 जिले बाढ़ की चपेट में चल रहे हैं। NDRF के बाद अब आर्मी भी बुलाई गई। हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा। 90 ट्रेनें भी प्रभावित हुई। और इन्हीं बारिश के हालातों के चलते पंजाब में 27 से 30 अगस्त तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। पंजाब में बाढ़ की वजह से 18 ट्रेनें भी रद्द रही। 4 राज्यों के 10 से ज्यादा शहर प्रभावित चल रहे हैं पंजाब हरियाणा रूट पर। और एक ये घटना देखिए, राजस्थान में खौफनाक हादसा हो गया। उफनते नाले में गिरी कार। 2 शव मिले। लापता की तलाश कर रही रेस्क्यू टीम। मध्य प्रदेश राजस्थान की बारिश की वजह से यूपी में हालात और बिगड़ रहे हैं। उटंगन नदी में भी उफान की वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ा। देश की राजधानी दिल्ली में भी मानसून ने अब वापस पकड़ी रफ्तार। लगातार होगी झमाझम बारिश। पारा सामान्य से नीचे पहुंचा। पूरे सप्ताह राजधानी में बारिश भरा मौसम बना रहेगा। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक ये डिटेल आप देख सकते हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में जारी कर रखा है। और बाकी जम्मू, लद्दाख, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान समेत कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। बाकी मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, अमेरिकी टैरिफ की वजह से 849 अंक गिरकर बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार भी। सेंसेक्स 80,787 पर आया। निफ्टी भी 256 अंक फिसला। और खबर आ रही कि GST डिपार्टमेंट ने जोमेटो से 40 करोड़ का टैक्स मांगा। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक RBI भी 32,000 करोड़ के सरकारी बॉन्ड्स की नीलामी करेगा। 29 अगस्त को मुंबई में यह ऑक्शन होगा। इन्वेस्टर्स के लिए सुरक्षित निवेश का मौका है। और बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पर FIR दर्ज हुई। राजस्थान के एक वकील ने आरोप लगाया कि डिफेक्टिव वाहनों की ब्रांडिंग करते हैं। दोनों ही कार के ब्रांड एम्बेसडर हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स देखिए आप। गाजा के अस्पताल पर इजरायली हमले में 5 पत्रकारों समेत कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बयान दिया। कहा कि मैंने 7 युद्ध रुकवाए, इनमें 4 टैरिफ से रुकवाए। भारत पाकिस्तान जंग भी शामिल है, इसमें 7 फाइटर जेट गिरे थे। वहीं एक जर्मन अखबार ने यह भी दावा किया कि मोदी ने ट्रंप का फोन नहीं उठाया, 4 बार बातचीत करने से भी इनकार कर दिया और अमेरिकी डेलीगेशन को दिल्ली आने से भी रोका। मतलब जर्मन के अखबार में PM मोदी और ट्रंप के बीच की एक कंट्रोवर्सी की खबर छापी गई। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब चाइना पर भी 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी। कहा कि मेरे पास ऐसे कार्ड हैं जिन्हें अगर मैंने खोल दिया तो चीन बर्बाद हो जाएगा। और खबर आ रही कि ट्रंप पेंटागन का नाम बदलकर रखना चाहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। जल्दी इसको लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। वहीं ट्रंप की टैरिफ
संभावित धमकियों पर जवाब देने के लिए भी तैयार है चीन। पुतिन और मोदी संग एकजुटता दिखाएंगे शी जिनपिंग। और वहीं खबर आ रही कि ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को भी हटाया, घर खरीदने में फ्रॉड के आरोप लगे थे इन पर। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को लेकर देखिए जर्मन दूतावास ने टैरिफ बाधाओं को बताया बड़ी चुनौती। बोले कि भारत और यूरोपीय यूनियन FTA साल के अंत तक होने की उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे की सगाई की पुष्टि की। फैंस के जवाब पर कहा कि हाँ ये सच है, अर्जुन तेंदुलकर की सगाई हो चुकी है। वहीं खबर आ रही केनरा और HSBC लाइफ ने पॉलिसी बाजार के साथ मिलकर लॉन्च किया ईज पेंशन प्लान। ये प्लान लोगों को रिटायरमेंट तक बचत करने के लिए एक नियमित और ठोस योजना बनाने में मदद करता है। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए, Vivo T4 Pro 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप लेंस के साथ लॉन्च हुआ। इसकी कीमत 27,999 से शुरू है। वहीं इस सप्ताह सैमसंग Vivo समेत 2 मोबाइल फोन लॉन्च होंगे। और भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए, PV सिंधु वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपना पहला मैच जीती। बुल्गारिया की कलोयाना नलबंतोवा को हराया। प्रणोय राउंड ऑफ 32 में पहुंचे हैं। चलिए खबर देखिए, दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का 10वां टेस्ट फिर से टला। खराब मौसम के कारण इसकी लॉन्चिंग को दूसरी बार रोका गया। वहीं टेक न्यूज से खबर देखिए, व्हाट्सएप से अब आप बिना नेटवर्क के भी वीडियो ऑडियो कॉलिंग कर पाएंगे। गूगल कंपनी अपने पिक्सल 10 सीरीज स्मार्टफोन में सैटेलाइट कॉलिंग फीचर देने जा रही है और ये दुनिया का पहला ऐसा फोन होगा। गूगल की तरफ से ये ट्वीट भी किया गया, देख सकते हैं आप। और खबर है भारतीय वायुसेना की भी ताकत बढ़ेगी। अमेरिकी कंपनी GE से $1 बिलियन का फाइटर जेट इंजन सौदा किया है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने सितंबर तक ये डील होने की उम्मीद है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, भारतीय टू व्हीलर बाजार में फाइनेंशियल ईयर 2026 में 6 से 9% तक की उछाल की उम्मीद है। इकरा का यह अनुमान है। वहीं देखिए यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से मिले व्यापारी, बोले कि सभी कपड़ों पर 5% ही GST लगाया जाए, बंद किए जाए सर्वे छापे। आपको पता होगा सरकार जो GST के 2 स्लैब हटाकर 2 ही करने का जो प्लान कर रही है, इस पर अब ऑटो इंडस्ट्री से भी रिपोर्ट सामने आ रही कि ऑटो सेक्टर में भी GST दरों पर राहत से छोटी कारें 86,000 रुपए तक सस्ती हो सकती है। यहाँ तक कि सरकार की इस प्लानिंग के चलते लोग बाग अभी GST 2.0 का इंतजार कर रहे हैं और ग्राहक वाहनों की खरीदारी भी टाल रहे हैं। तो त्योहारी सीजन में इस बार ऑटो इंडस्ट्री में थोड़ी धीमी बिक्री देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोगों को लग रहा है ना कि अगर GST के 2 स्लैब हट जाएंगे तो कारें सस्ती होगी, बाद मिलेंगे ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए, रिचर्ड वर्माल्ड होंगे अब नए मुखिया। मास्टर कार्ड एशिया नेतृत्व में बदलाव किया गया। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले धबूरी में अशांति फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश जारी हुआ। अवैध कब्जों पर भी सख्ती बढ़ती जाएगी। असम के CM ने कहा कि राज्य के मंदिरों को नुकसान पहुंचाने या सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। और गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि बॉर्डर से 30 किलोमीटर तक के दायरे में सभी अतिक्रमण हटेंगे, बढ़ेगी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की जिम्मेदारी है। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही कि महिलाओं की सेहत पर दिख रहा कोविड का गहरा असर। रक्त वाहिकाएं समय से 5 साल पहले ही कमजोर हो रही है। न सिर्फ भारत के लेवल पर बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में खुलासा हुआ है कि हल्के कोविड संक्रमण से जूझी महिलाओं की रक्त वाहिकाएं भी औसतन 5 साल पहले ही बूढ़ी हो रही है। और ये असर लॉन्ग कोविड से पीड़ित महिलाओं में ज्यादा पाया गया। दुनिया भर के 16 देशों की महिलाओं पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, जिसमें ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार ने शीर्ष नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया। नेट ग्रिड के CEO बने हरदेश कुमार। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक RBI का सितंबर 2025 के लिए महंगाई सर्वे शुरू हुआ। कीमतों पर देश के 19 शहरों से ली जाएगी उपभोक्ताओं की राय। और गणेश उत्सव शुरू होने से सोने के आभूषणों की भी मांग बढ़ी है मार्केट में। सराफा बाजार में इस बार गणपति सीजन में 3500 करोड़ रुपए तक आभूषणों का कारोबार पहुंचने का अनुमान है। चलिए देश की राजधानी दिल्ली से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। अब निजी स्कूलों को भी इलेक्ट्रिक बसें देगी दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार इस नई सेवा का शुभारंभ करने जा रही है। और वहीं खबर देखिए, दिल्ली से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि दिल्ली में 10,000 मुर्दे भी खा रहे हैं फ्री राशन। मतलब समझ रहे हो, मरे हुए लोगों के नाम पर लोग बाग फ्री राशन ले रहे हैं। 96,000 लाभार्थी तो ऐसे हैं जिनके पास खुद के वाहन है, कार है, और वो सरकार की राशन की फ्री राशन, गेहूं, चावल वगैरह का लाभ ले रहे हैं। देखिए जरा, दिल्ली में राशन कार्ड वेरिफिकेशन में ये कई बड़े गड़बड़ घोटाले सामने आए हैं। और वहीं खबर है, दिल्ली के रेहड़ी और पटरी वालों के लिए भी स्ट्रीट साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया दिल्ली सरकार ने। इसके जरिए इनको ऋण और बीमा पॉलिसी जैसी सुविधाएं मिलेगी। और वहीं खबर आ रही है, दिल्ली के इस इलाके का 35 करोड़ से होगा विकास। नशीले पदार्थों की बिक्री पर भी रोक लगेगी। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए दिल्ली सरकार ने 35 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर दिया है। वहीं युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। अगर आपके दिमाग में कोई स्टार्टअप का आइडिया है लेकिन फंड की कमी है, तो दिल्ली सरकार 200 करोड़ का एक नया प्लान लेकर आई है। दरअसल दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट लॉन्च किया है, जिसमें 200 करोड़ का वेंचर फंड रखा गया है। 5000 स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं व वंचित वर्गों पर फोकस किया जाएगा। और इस पॉलिसी के सुझाव के लिए 3 सितंबर तक दिल्ली सरकार ने सुझाव भी मांगे हैं। और वहीं खबर है, दिल्ली के स्कूलों में भी अब खास प्रोग्राम शुरू करेगी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। दरअसल राजधानी के स्कूलों में हरित प्रतियोगिताएं शुरू की जाएगी, ताकि बच्चे प्रकृति और स्वच्छता को अपनाएं। और स्कूलों को इलेक्ट्रिक बस सेवा अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ये दिल्ली सरकार का नया प्लान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, आपकी हेल्थ को लेकर वैज्ञानिकों की एक और चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि गर्मी में रहने वाले लोग जल्दी बूढ़े होते हैं। रिसर्च में खुलासा हुआ है, ताइवान में हुए एक अध्ययन में 25,000 वयस्क लोगों के स्वास्थ्य आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिसमें वैज्ञानिकों ने पाया कि 2 साल तक गर्म हवाओं के संपर्क में रहने से जैविक उम्र 8 से 12 दिन तक बढ़ सकती है। यानी ज्यादा
गर्म इलाकों में रहने वाले लोग बाग जल्दी बूढ़े होते हैं के बजाय ठंडे इलाकों में रहने वाले लोगों की तुलना में, है ना। और वही खबर आ रही, देश को मिले 13,737 नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी नए सीए बने। इतने हमारे देश में 15 शहरों में एक साथ आयोजित हुआ ICAI का दीक्षांत समारोह है। चलिए अगला अपडेट देखिए, थाईलैंड जाने वाले भारतीय लोगों के लिए कुछ खबरी है। इस एयरपोर्ट से अब आपको डायरेक्ट फ्लाइट सेवा मिलेगी। अकाशा एयरलाइन अगले महीने 1 अक्टूबर से कर्नाटक के बेंगलुरु और थाईलैंड के फुकेट के बीच प्रतिदिन सीधी उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा की है, और इसकी टाइमिंग वगैरह क्या होगी देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट आ रहा, हरियाणा में धान के पौधों में बोनेपन का खतरा मंडराने लगा, और ये मुद्दा इतना गंभीर हो गया कि विधानसभा तक पहुंच चुका है। हरियाणा के कई जिलों में धान की फसलों में बोनेपन की बीमारी बढ़ रही है। कृषि मंत्री ने प्रभावित पौधों को उखाड़कर फेंकने की भी सलाह दी है। वहीं हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 3 अहम विधेयक भी पारित किए गए। GST अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी मिली। और खबर आ रही कि स्वदेशी उत्पादों के समर्थन में सड़क पर उतरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया। CM धामी ने उत्तराखंड वासियों से अपील की, स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ, और पूरे राज्य में यह नया अभियान शुरू किया। दुकानों पर उन्होंने स्वदेशी के स्टिकर भी लगाए। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि धराली और थराली के जैसे ही पौड़ी को भी हम राहत पैकेज देंगे। और खबर आ रही, उत्तराखंड में ऑनलाइन गेमिंग एक्ट में भी संशोधन होगा। केंद्र सरकार के कानून का अध्ययन जारी है, ये उत्तराखंड सरकार का कहना है। चलिए अगला अपडेट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य ने जीता निवेशकों का भरोसा। इन्वेस्टमेंट के लिए बेताब जापानी कंपनियां। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने विदेश दौरे के दौरान भी ऐलान किया, कई जापानी कंपनियां छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए तैयार है ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए, कामगारों की कमी से जूझ रहा भारत का एक करीबी दोस्त अब भारतीय कामगारों की भर्ती करने की भी योजना बना रहा। दरअसल रूस में श्रमिकों की भारी कमी चल रही है, और अब रशियन गवर्नमेंट भारतीयों को भर्ती करने का भी प्लान कर रही है। और खबर देखिए, जल्द ही यूरेनियम की जगह एक ये चीज लेगी जिससे भारत बनेगा एनर्जी सेक्टर का सुपर पावर। दरअसल भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है, जो कि भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र की तस्वीर ही बदल सकता है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि थोरियम की मदद से भारत में आने वाले समय में ऊर्जा की सुपर पावर कंट्री के रूप में उभर कर देश बनेगा भारत। चलिए अगला अपडेट देखिए, ऑटो इंडस्ट्री कंपनी मारुति सुजुकी ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि भारत में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। मारुति सुजुकी का प्लान है अगले 5 से 6 सालों में भारत में इतना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ज्यादातर ईवी सेक्टर में। और वहीं खबर देखिए, ओला इलेक्ट्रिक को भी बड़ी उपलब्धि मिली। जेन 3 स्कूटर को मिला PLI सर्टिफिकेशन। और खबर आ रही, ई कचरे की समस्या से निपट रहा ये स्टार्टअप 25 से अधिक शहरों में फैलाया अपना बिजनेस। 500 करोड़ के रेवेन्यू का टारगेट है। एटेरो के स्टार्टअप का ये प्लान है। वहीं टेक न्यूज से खबर आ रही है, एप्पल कंपनी जल्द ही लॉन्च कर सकती है एयरपोर्ट्स प्रो 3। सिर्फ ऑडियो ही नहीं बल्कि हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे फीचर भी इसमें आपको मिलेंगे। अब और खबर देखिए, UGC ने 9 UG विषयों के लिए LOCF का ड्राफ्ट जारी किया। VD सावरकर की इस किताब को भी इसमें शामिल किया। ये देख सकते हैं UGC का क्या प्लान है। चलिए अगली खबर देखिए, भारत ने बेंगलुरु में 6G मानकीकरण पर पहली बार 3GP रेडियो एक्सेस नेटवर्क बैठक की मेजबानी भी की। और वहीं खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश में स्क्रब टाइफस से IGMC शिमला में दूसरी मौत हो गई। एक और महिला ने दम तोड़ा। वहीं हिमाचल में रेणुका प्रोजेक्ट के लिए भी 325 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ। विस्थापितों को मिलेगा मुआवजा। और CBIC का कहना कि GST के दरों पर अटकलों से बचें। 3 सितंबर से शुरू होने वाली परिषद की बैठक में लिया जाएगा फाइनल फैसला। गृह मंत्रालय ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि बीते 5 साल में 11,311 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त हुई। सर्वाधिक मामले गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों से सामने आए। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि स्कूल के बाद भी बच्चों पर पढ़ाई का दबाव बढ़ रहा। भारत का हर तीसरा बच्चा छात्र जो है वो कोचिंग सेंटर जा रहा है। सर्वे में एक बड़ा खुलासा सामने आया। देश भर में करीब 1/3 स्कूली स्टूडेंट कोचिंग ले रहे हैं, जिनसे उनका पढ़ाई का दबाव बढ़ रहा। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंचायत चुनाव में EBLO ऐप से भी अपडेट होगी मतदाता सूची। यूपी प्रयागराज से ये तैयारी हो रही है। और वही खबर है, झारखंड में अब सरकार करेगी कुलपतियों की नियुक्ति। झारखंड विधानसभा में 5 अहम विधेयक पारित हुए हैं। यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हर युवा को न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी। योगी सरकार उठाएगी अतिरिक्त खर्च। रोजगार महाकुंभ के दौरान CM योगी ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में काम करने वाले युवाओं को अब न्यूनतम वेतन गारंटी मिलेगी। कंपनियां युवाओं का शोषण नहीं कर पाएगी। मतलब मिनिमम इतनी तनख्वाह तो देनी है तो देनी ही पड़ेगी ऐसा। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत पर सपा ने प्रदर्शन किया। विधानसभा घेरने के लिए बड़े कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। और यूपी में CM योगी ने एक और बड़ा ऐलान किया। सरकार बनाएगी नया कॉर्पोरेशन, युवाओं को होगा सबसे ज्यादा फायदा। CM योगी ने रोजगार महाकुंभ में घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में हर काम करने वाले को रोजगार मिलेगा और इसके लिए सरकार नया कॉर्पोरेशन बनाएगी। एक जिला एक उत्पाद योजना से 90 लाख MSME यूनिट को भी पहचान मिली। और वहीं उत्तर प्रदेश में माध्यमिक के राज्य अध्यापक व CM पुरस्कार की घोषणा हुई। 5 सितंबर को CM योगी करेंगे सम्मानित। चलिए यूपी के बाद बिहार के कुछ अपडेट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। बिहार राज्य में उद्योग के लिए मिलेगी मुफ्त जमीन और 40 करोड़ तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। CM नीतीश ने ऐलान करते हुए कहा कि बिहार में अगर कोई कारोबारी उद्योगपति इंडस्ट्री लगाता है तो 40 करोड़ तक की ब्याज सब्सिडी मिलेगी और मुफ्त जमीन भी दी जाएगी। बिहार सरकार का प्लान है टोटल 14,600 एकड़ जमीन उद्योगों को देगी। इसके अलावा बिहार में सलाहकारों की सैलरी भी बढ़ाएगी। कैबिनेट बैठक में टोटल 26 प्रपोजल को मंजूरी दी गई। आपको पता होगा विधानसभा चुनाव आने वाले हैं बिहार में और इससे पहले नीतीश सरकार एक से बढ़कर एक झमाझम फैसले लेती आ रही है। बीते दिन नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज समेत टोटल 26
एजेंडों पर मुहर लगाई गई। वहीं नीतीश कुमार कैबिनेट में एक और तोहफा दिया गया, मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना को भी हरी झंडी मिली है। किसान सलाहकारों के मानदेय में भी बम्पर बढ़ोतरी की गई है, 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा कमीशन वगैरह भी बढ़ाया गया डीलरों का। वहीं बिहार में दिव्यांगों के लिए भी खुशखबरी है, अब अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकेंगे। इसके लिए भी नई योजना को मंजूरी दी नीतीश सरकार ने। ये देख सकते हैं आप, कुछ ज्यादा फैसलों की डिटेल जानकारी भी है। ठीक है, वहीं खबर है बिहार में पटना के पास फतुहा में बनेगी फिनटेक सिटी, 7 शहरों में विकसित होंगे नए औद्योगिक क्षेत्र। बिहार कैबिनेट से इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। तो सबसे बड़ा ऐलान और बड़ा फैसला तो नीतीश सरकार का ये रहा, उद्योग के लिए बिहार सरकार मुफ्त में जमीन देगी, 40 करोड़ तक का लोन जो है उसके ब्याज पर भी सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा बिहार से 5 इंटरनेशनल रूट पर विमान सेवाएं भी शुरू होगी। और भी ये जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज है, इस पर क्या क्या बड़े ऐलान किए, देख सकते हैं आप निवेशकों को क्या क्या फायदे मिलेंगे। ठीक है, नीतीश कुमार ने भी ट्वीट करते हुए अपने फैसलों की ये जानकारी दी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब सीधे हरिद्वार तक जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे, 110 किलोमीटर की सड़क और बनेगी, सोना बन जाएगी दर्जनों गाँव की जमीनें। यूपी सरकार का ये प्लान है। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2025 भी पेश की। यूपी का लक्ष्य है $50 बिलियन उत्पादन और 10 लाख नौकरियां पैदा करना। वहीं खबर आ रही है, आज मुंबई के लिए रवाना होंगे मराठा आरक्षण के कार्यकर्ता मनोज जरांगे। और देखिए, बाढ़ ने कहर बरपाया, जम्मू कश्मीर में 14 लोगों की मौतें हो गई बीते 12 घंटों में। हिमाचल प्रदेश में 700 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। खबर आ रही, भारत में पहली बार जानवरों को खून चढ़ाने और ब्लड बैंक के लिए भी अलग से नियम बनाए गए हैं। देश के पशु मंत्रालय ने हर राज्य में इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए, देख सकते हैं आप। और खबर देखिए, भारतीय नौसेना समुद्र में अपनी ताकत लगातार बढ़ा रही, अब 175 जहाजों का बेड़ा तैयार करने का टारगेट रखा है। वहीं खबर है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 29 अगस्त को उड़ीसा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और चुनाव आयोग की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई, बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले में यानी SIR मामले में अब तक 1,62,000 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। और बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि लगभग 7.25 करोड़ मतदाताओं में से 99.11% के दस्तावेज सत्यापित हो चुके हैं। और देखिए, पीएम मोदी बोले कि भारत और जापान का रिश्ता मेड फॉर ईच अदर वाला है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम कार्यशाला का शुभारंभ किया, सीमांत गांवों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, 90 सेकंड की रील बनाने पर सरकार दे रही है 2,000 रुपए जीतने का मौका, AI की भी मदद ले सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर रील बनाने के लिए एक कॉन्टेस्ट शुरू किया है, जिसमें 2,000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। और ये योजना लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। प्रतिभागी 13 सितंबर 2025 तक माई गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से रील को सबमिट कर सकते हैं। और इस रील के बारे में गाइडलाइंस वगैरह भी आपको इस पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, NDB ने राजीव रंजन को उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। और वहीं MCA ने गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया, शरद पवार को सम्मानित भी किया। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में RCA प्रदेश के सभी 33 जिलों में बनाएगा क्रिकेट स्टेडियम। वहीं राजस्थान में 6 महीने से छोटे कुत्तों की नसबंदी नहीं होगी, तार या फंदा डालकर भी कुत्तों को नहीं पकड़ सकेंगे, नई गाइडलाइन जारी हुई है। और राजस्थान के सीकर जिले से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही, 21 सितंबर से रोजाना चलेगी। वहीं मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण पेशी के लिए वकीलों को 100 करोड़ रुपए की फीस दी जाएगी। और खबर है, 99 एकड़ जमीन पर कब्जे की आशंका, 12 पटवारी करेंगे नफ्ती। MP भोपाल के मछली परिवार पर आज से फिर से कार्रवाई होगी। अभी कुछ दिन पहले इनकी कोठी भी गिराई गई थी, आपको पता होगा। और खबर आ रही, छत्तीसगढ़ में भी देखिए, बदहाल सड़कों पर हाईकोर्ट ने अब सख्त रुख अपनाते हुए कहा, PWD और NHAI फौरन मरम्मत करवाएं। ब्लैक स्पॉट और जर्जर सड़कों की रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं छत्तीसगढ़ में गणेश उत्सव में पांडाल आयोजनों के लिए भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की। बड़े पांडालों को बताना होगा लेआउट में, बिजली तारों के नीचे अनुमति नहीं मिलेगी। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर ईंधन भी नहीं मिलेगा, नई गाइडलाइन जारी हुई। और एक अनोखी खबर देखिए, पहली बार रोबोट से वाटर सप्लाई लाइन की जांच की गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहली बार ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। और खबर है, छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली पर भी निगम अब सख्त होगा, बड़े बकायेदारों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। वही देखिए, छत्तीसगढ़ में नई स्कूल शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों की बैठक भी ली, शिक्षकों को शालीन कपड़े पहनकर स्कूल आने की हिदायत दी। और खबर है, छत्तीसगढ़ में अब ऑनलाइन पेमेंट करने पर ही मिलेगी शराब, प्रदेश के सभी मदिरा दुकान होंगे केसलेस। फार्म हाउस में पार्टी पर एक्शन का भी निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भी 12 किलोमीटर नई सड़क बनेगी। और रायपुर ACB ने PWD मुख्यालय से भी रिपोर्ट जांच मांगी है। वहीं खबर आ रही, उत्तर प्रदेश लखनऊ के नर्सिंग होम मालिक से 10 लाख रुपए वसूले, ठगी का यह मामला सामने आया। और यूपी गाजीपुर में पंचायत चुनाव 2026 के लिए मतदाता सूची भी अपडेट की गई। और वहीं खबर देखिए, मुंबई से पटना पहुंची भगवान गणेश की प्रतिमा, ऑपरेशन सिंदूर के जैसे ही तैयार हुआ पांडाल। और बिहार में इंटर्न डॉक्टर्स की भी हड़ताल चल रही है, PMCH से 3000 मरीज लौटे हैं। खबर आ रही, एशिया कप हॉकी 2025 की ट्रॉफी बिहार के कटिहार पहुंच चुकी है। और देखिए, भारत नेपाल सीमा पर भी सड़क निर्माण काम शुरू हुआ। झारखंड के विधानसभा के मानसून सत्र में कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष ने लगाए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे। और झारखंड में आज भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना, 30-31 अगस्त को राज्य भर में अलर्ट रहेगा। वहीं देखिए, पंजाब में बाढ़ आई हुई है, मुख्यमंत्री भगवंत मान अभी तमिलनाडु दौरे पर हैं। विपक्ष बोला कि लोग भूखे प्यासे हैं, मुख्यमंत्री नाश्ते की तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी भी चल रही है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। स्पेशल एजुकेशन टीचर के 1941 पदों
पदों पर भर्ती निकली। 1 सितंबर से आवेदन कर सकेंगे। WBSSC में ये भर्ती निकली है। लास्ट डेट रहेगी 24 सितंबर। ठीक है। इसके अलावा बिहार में ऑफिस अटेंडेंट के 3727 पदों पर भी भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट रहेगी 26 सितंबर। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों के कामकाज में आ रही परेशानियां दूर होंगी और कुंभ राशि वालों की भी प्रॉपर्टी की डील फाइनल हो सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सरकार ने किस तारीख को हर साल आयुर्वेद दिवस मनाने का फैसला किया है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।